राम राम और नमस्कार कथा रसपान करने वालों। आज इस चौपाल में बैठकर हम एक ऐसी गहन चर्चा करने वाले हैं जो आपको सीधे सदियों पुरानी अयोध्या नगरी में ले जाएगी। जी बिल्कुल। और ये कथा किसी आम किस्से कहानी जैसी नहीं है। हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग पर चर्चा करने वाले हैं। सही कहा आपने। और इस कथा मंथन का उद्देश्य महज पिछले युग की बात दोहराना नहीं है। हमारा लक्ष्य है उस महान अयोध्या का जीता जागता चित्र इन सुनने वालों के सामने रखना। एकदम तथ्य और ज्ञान के साथ हम जानेंगे कि एक आदर्श राज्य कैसा होता था, वहां के किसान कैसे थे, खेतीबाड़ी कैसी थी और जो बड़े बड़े योद्धा और विद्वान थे उनका आचरण कैसा था। इस पवित्र नगरी को जानने से पहले हमें इक्ष्वाकु वंश के बड़े बुजुर्गों को याद करना होगा। इस वंश के राजाओं का सीधा संबंध सृष्टि के स्वामी प्रजापति से माना जाता है। जी, ये वही महान वंश है जिसका इस पूरी धरती पर सबसे पहला अधिकार था। इन्हीं की परंपरा में आगे बढ़ते हुए एक बहुत शक्तिशाली राजा हुए थे, राजा सागरा। उनका प्रभाव इतना बड़ा था कि कथाओं में बताया जाता है कि उन्होंने ही इस विशाल समुद्र को खुदवाया था। सच में बहुत महान राजा थे। और उनकी शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब वो अपने महल से किसी काम के लिए या अभियान के लिए बाहर निकलते थे तो उनके पीछे उनके बेटे चलते थे। एक दो नहीं बल्कि पूरे 7,000 बेटे उनके पीछे पीछे चलते थे। हाँ, 7,000 बेटे एक साथ। अब सोचकर देखिए, जब इतनी बड़ी संख्या में एक ही परिवार के राजकुमार कदम से कदम मिलाकर चलते होंगे तो कितना रौब होता होगा राज्य का। जैसे हमारे गांव देहात में भी होता है ना कि जिसका खानदान बड़ा होता है, जिसके घर में जवान बेटे होते हैं, उसकी चौपाल पर अलग ही इज्जत होती है, उसका दबदबा रहता है। बिल्कुल वही बात यहाँ भी लागू होती है। इक्ष्वाकु वंश सिर्फ आबादी में नहीं बल्कि अपने शौर्य और ताकत में उस जमाने में सबसे आगे था। और इन्हीं महान राजाओं के बल पर आगे चलकर कोसला राज्य इतना विशाल हो पाया। कोसला राज्य मतलब वही राज्य जहां सरयू नदी बहती थी। नदी के किनारे होने का मतलब है कि भाई साहब जमीन एकदम उपजाऊ थी वहां की। खेतीबाड़ी के हिसाब से तो वो जगह किसानों के लिए स्वर्ग जैसी थी। धन धान्य से पूरी तरह भरा हुआ राज्य, फसलें हमेशा लहलहाती रहती थीं। एकदम हरी भरी धरती। और इस खुशहाल और समृद्ध राज्य के बिल्कुल बीचों बीच वहां की मुख्य नगरी बसी थी, अयोध्या। और इस अयोध्या की सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इसको किसी साधारण कारीगर या मिस्त्री ने नहीं बसाया था। स्वयं मनुष्यों के स्वामी और मानव जाति के पिता मनु ने इसको बनाया था। मनु द्वारा बसाई ऐसी नगरी जिसका आकार सुनकर ही लोग दांतों तले उंगली दबा लें। ये नगरी 12 योजन लंबी थी और 3 योजन चौड़ी थी। सड़कें बिल्कुल सीधी और ऐसी सुव्यवस्थित थीं जैसे कोई नियम कानून मिट्टी में ही मिला हुआ हो। बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें थीं। राजमार्ग पर रोज पानी का छिड़काव होता था जिससे धूल मिट्टी न उड़े। अरे वाह! और सिर्फ पानी ही नहीं, रास्तों पर नए खिले हुए महकते फूल भी बिछाए जाते थे। ये नगरी की सुंदरता और लोगों के स्वागत भाव को दिखाता है। और इस महानगरी पर राज करते थे राजा दशरथा, जिन्होंने अपने राज्य को इतना बढ़ा लिया था कि वो दरबार में ऐसे लगते थे जैसे आसमान में देवताओं के राजा इंद्र बैठे हों। राजा दशरथा की वही इंद्र जैसी छवि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में भी दिखती थी। देखिए, अयोध्या सिर्फ फूलों और सड़कों से सजी नगरी नहीं थी। ये एक अहिद्य किला थी जिसे दुश्मन सपने में भी नहीं जीत सकते थे। भेदने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि नगर के चारों तरफ एक ऐसी बेहद गहरी खाई थी जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था। इस जल से भरी गहरी खाई को कोई दुश्मन तैरकर या पार करके निकल ही नहीं सकता था। और दीवारों के ऊपर देखें तो ऊंची मीनारें बनी थीं जिन पर झंडे हवा में लहराते थे। और हथियार भी तो कमाल के थे वहां। बड़ी बड़ी मशीनें और भयंकर शस्त्र तैयार रखे जाते थे। एक हथियार जिसका जिक्र है वहां, वो एक बार में 100 दुश्मनों को मार गिराता था। शताग्नि कहते थे उसको। और इन ऊंची सुरक्षित दीवारों के भीतर जो अयोध्या थी, वहां की रौनक का क्या कहना। नगर में चारों तरफ पशुधन की बरमार थी। बाजारों की बात कर रहा हूं मैं अब। बाजारों में घोड़े, हाथी, गाय, ऊंट और गधे सभी जगह भरे थे। दूर दूर से व्यापारी आते थे अपना सामान लेने और देने। पड़ोसी राजा समय समय पर खुशी से भेंट लेकर आते थे। और बाजारों में आपको हर तरह का हथियार मिलेगा। एक से बढ़कर एक कलाकार और निपुण कारीगर वहां अपनी दुकान लगाते थे। एक ऐसा मेला जैसा बाजार जहां जरूरत का सब कुछ मिलता था। और सुनने वालों, वहां की लोगों का मनोरंजन भी बड़ा अच्छा होता था।
नाटक करने वाली कलाकार महिलाओं की टोलियां हर चौराहे पर दिख जाती थीं। भट्ट और कवि भी तो थे जो चौपालों पर बैठकर राजाओं की वीरता और देवताओं के भेद गाते थे। एक तरह से अयोध्या का समाज खेती, व्यापार, कला और संगीत से पूरी तरह जीवन जीता था। ये हुई ना बात। अब जरा इन आलीशान महलों की बनावट पर आते हैं। वाल्मीकि जी का वर्णन कैसा है? कहते हैं कि अयोध्या ऐसी बसी थी जैसे धरती पर किसी ने शतरंज का विशाल बोर्ड बिछा दिया हो, बिल्कुल चौकोर। एकदम सीधे रास्ते जो चौकोरे काटते थे एक दूसरे को। महल और ऊंचे मकान सब रत्नों से जड़े थे और उनके गुंबद आसमान छूते थे। लगता था इंद्र की अमरावती यही बस गई है। मकान एक दूसरे से इतने सटकर बने थे कि बीच में किसी दूसरे निर्माण की कोई खाली जगह ही नहीं छूटती थी। कहीं कोई दरार नहीं थी। बगीचे और आम के बाग नगर के गहने जैसे थे। प्रकृति का पूरा ध्यान था इस विशाल निर्माण के बीच। और खान पान की समृद्धि में सबसे बढ़िया शाली धान तो उनके भंडारों में हमेशा लबालब भरा रहता था। और पानी की तो क्या ही बात कहें। मैं सुनने वालों को बता दूं कि वहां जो कुएं थे उनसे निकलने वाला पीने का पानी बिल्कुल गन्ने के रस जैसा मीठा होता था। सोचिए, धरती की मिट्टी कितनी पवित्र होगी जो अमृत जैसा मीठा जल देती थी। संगीत भी हमेशा हवा में रहता था। कहीं डुंडू भी तो कहीं मृदंगा और वीणा बजती ही रहती थी। मीठा जल, हरी फसलें, सुरीली आवाजें, ये शहर सच में किसी तपस्वी की चाहा हुई स्वर्ग की जगह जैसा लगता था। पर इस भोलेपन और सुंदरता का मतलब ये नहीं कि अयोध्या वाले कमजोर थे भाई साहब। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा दशरथा ने अपनी नगरी में हजारों महान रथ योद्धाओं को रखा हुआ था जिनकी शक्ति असाधारण थी। इन योद्धाओं की ताकत की मिसाल ऐसी है कि भरे जंगल में जब धराते हुए शेर, बाघ और जंगली सुअर सामने आते थे ना, तो ये रथ योद्धा अकेले आगे बढ़कर नंगे हाथों या तीखे हथियारों से उन्हें मार गिराते थे। घने जंगल के उन भयंकर जानवरों को अकेले धूल चटा देते थे। लेकिन यहाँ पर इस कथा का सबसे बड़ा सवाल और सीख आती है इनकी मर्यादा और धर्म के बारे में। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिए, योद्धा कितना भी महान क्यों ना हो, उसका युद्ध का असूल इतना कड़ी मर्यादा में बंधा था कि पूछो मत। असली मर्दानगी और बल वो नहीं है कि आप किसी पर भी लात उठा लें। इन योद्धाओं का असूल था कि युद्ध में अगर दुश्मन अकेला पड़ गया हो तो उस पर कभी बाण नहीं चलाते थे। और अगर कोई व्यक्ति अपने छोटे छोटे बच्चों और परिवार को पालने वाला घर का अकेला सदस्य हो तो उस व्यक्ति पर वहां के योद्धा प्रहार करना पाप मानते थे। यहाँ तक कि जो दुश्मन डर के मारे छिप गया हो या युद्ध का मैदान छोड़कर पीठ दिखाकर भाग रहा हो, उस पर भी ये शस्त्र नहीं उठाते थे। ये थे उनके धर्म के कड़े नियम। इसको कहते हैं सच्चा क्षत्रिय धर्म, जहां महानता होने के बाद भी इतना संयम और धर्म का पालन होता था। और ये संयम उनमें आया कहाँ से? इस शांति और धर्म को राज्य में फैलाने का काम वहां के विद्वान और ब्राह्मण करते थे। अयोध्या में बहुत बड़े बड़े सन्यासी और ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो अपना पूरा जीवन तप में लगाते थे। दिन और रात वहां पवित्र आग जलती रहती थी। इन विद्वानों के पास सभी वेदों और उनके 6 अंगों का पूरा ज्ञान था। और इनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये हमेशा सच बोलते थे। इनके मुंह से झूठ निकलता ही नहीं था। धर्म इनके आचरण में था। हजारों गायों, धन और अनाज का दान ये विद्वान खुले हाथ से आम जनता को करते थे। ये एकदम बड़े ऋषियों के समान थे। और इसी दानवीर और सत्यवादी तप का प्रभाव था कि वहां के योद्धा और किसान दोनों उतने ही धार्मिक थे। जब मार्गदर्शक सच्चे होते हैं तो समाज भी निष्कपट बनता है। नमस्कार। नमस्कार।